सोने के वो 4 कंगन भाग एक। रात के 8 बजे से ही शारदा जी डाइनिंग टेबल पर बेटी मीरा के आने की इंतजार कर रही थी और अब 11 बजे बजने को आ गया था, पर अब तक बेटी मीरा का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फोन ट्राई किया पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये देख शारदा जी की चिंता बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। वह तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिया। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मीरा डॉक्टर थी और मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज लगभग 10 बजे के आसपास घर आती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वो गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वो रात के 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फोन कर बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई फोन आया। शारदा जी पूजा रूम से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर नंबर ट्राई किया और इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गई। बुरे ख्याल मन से जा नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में ही इधर से उधर चलने लगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो सामने मीरा थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही मीरा ने तुरंत उन्हें हक कर लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर मीरा को समझते देर नहीं लगी। माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ, बोलते हुए मीरा अंदर आए और सोफा पर अपना बैग रख रेनकोट उतारने लगी। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? शारदा जी ने जरा गुस्से में कहा। मीरा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शारदा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ, मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो। मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ आप इतना क्यों नाराज हो रही है? आज देर हुई पर किस लिए हुई यह भी तो सुनो। और मैं ये काम क्यों छोड़ दूँ? आप जानती हैं ना मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना। इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो लोगों की सेवा करना और यह पुण्य कमाना। कुछ नहीं होता इन सब से। बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी है, ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब